जब कोई गलत इंसान आपके जीवन में आता है ना, तो आपका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। एक गलत मर्द किसी औरत के जीवन में आता है तो उस औरत का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक गलत पिता किसी बच्चे के जीवन में आता है तो उस बच्चे का भविष्य खत्म हो जाता है। एक गलत लड़का किसी माँ का अगर बेटा होता है ना, तो उस माँ बाप का जो अस्तित्व होता है ना, वो खराब हो जाता है। उनके संस्कारों पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके परवरिश को दोष दिया जाता है। सिर्फ एक इंसान की गलती से उसका पूरा जो घर होता है, पूरा परिवार जो होता है, उसको भुगतना पड़ता है। और सेम वही घटना कि गलत इंसान का चुनाव आपको कहाँ तक ले जाएगा, किस कंडीशन में पहुंचा देगा, आपके क्या हालात हो जाएंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला है। आज मैं बात करने आई हूँ जगत दीदी की बेटी का, नेहा आशीष तिवारी, जिनकी बेटी का आज बर्थडे है। उस बच्चे के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि हैप्पी बर्थडे ताशी। वो बच्ची सच में बहुत प्यारी है। मतलब भगवान सच में किसी से कुछ लेता है ना, तो कुछ उसको देता ज़रूर है। उनके हस्बैंड के जाने के बाद उनकी जो बेटी भगवान उनको जो दिए हैं, वो सच में बहुत प्यारी है। उस बच्ची को देखने के बाद, मतलब उसका जो स्माइल है ना, वो देखने के बाद सच में आपको एक थकान दूर हो जाएगा। आपको लगेगा कि उस चेहरे को कंटिन्यू देखें। मतलब इतना अभी से उसके चेहरे का जो ग्लेज है वो दिखता है। एक होता है ना कि नूर बोलते हैं जिसके चेहरे की चमक बोलते हैं, तो वो चीज़ें उसमें हैं। तो सच में वो बच्ची बहुत प्यारी है। कल परसों उसका हेयर कट हुआ था बर्थडे को लेके, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जब भी वीडियो में आती है थोड़े देर के लिए आती है, लेकिन जब भी कुछ बोलती है बहुत प्यारा बोलती है। तो चलिए, आज ताशी का बर्थडे है और ताशी के बर्थडे पे कुछ बातें करेंगे। ताशी के बर्थडे से रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ ह्यूमैनिटी की भी बातें करेंगे कि इंसान कैसे कैसे हैं इस धरती पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में अभी आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज है ताशी का बर्थडे, सबको पता है। फिर से एक बार ताशी को हैप्पी बर्थडे। ताशी, तुमको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम हमेशा अपने जीवन में खुश रहो, तरक्की करो, तुम जो चाहो भगवान तुमको वो सारी चीज़ें दें। उसके बाद बात करते हैं कि जैसा कि आप सबको पता है कि भाई, कोई इंसान मतलब इतना बर्बाद करने के बाद भी किसी को आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज भी उस औरत को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, उसको हमेशा पोक किया जा रहा है, पिंच करना जिसको बोलते हैं वो किया जा रहा है। मतलब आज उसकी बेटी का बर्थडे है और आज एक नया एक महाभारत छिड़ा हुआ है, ताकि सामने वाला डिस्टर्ब हो और वो अपनी बेटी का बर्थडे भी एंजॉय नहीं कर पाए। सामने वाले का उसके नाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। इवन यहाँ तक कि उसका जो फियांसी, जिससे कि उसका ये क्या बोलते हैं उसको कि एंगेजमेंट हुआ था, शादी नहीं हो पाई। इसी नीच और गलीज इंसान की वजह से शादी नहीं हो पाई। और आज भी वो इंसान उन दोनों के नाम को लेके उस नाम का मजाक बना रहा है। कहीं ना कहीं इसका जो इंटेंशन है, जो इसकी बात करने का जो इसका तरीका है, बिल्कुल ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये मजाक उड़ा रहा है। खैर, इसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल आज बात करते हैं, मैं मर्द की बात कर रही थी कि एक मर्द जब अच्छा होता है तो आपके जीवन में क्या कुछ खुशियाँ ला सकता है। और अगर आप किसी गलत मर्द के साथ अगर चली गई या गलत मर्द आपके जीवन में आ गया तो आपका सब कुछ तबाह कर सकता है। आज मैं बात कर रही हूँ सुमित महल की। जी हाँ, सुमित महल, जो कि दुर्भाग्यवश किसी कारणवश ना तो वो जगत दीदी के जीवन में आए और ना ही ताशी के। उनको भी शायद इस बात का बेहद दुख है, बहुत तकलीफ है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, कुछ अच्छा करें, और शायद उन्होंने बहुत अच्छा करने का प्रयास भी किया था। बहुत अच्छा पहल था उनका, उन्होंने अपने जीवन में जो स्टेप लिया था। शायद बहुत कम ही मर्द ऐसे होते हैं जो इतना बड़ा दिल दिखाते हैं। किसी लड़की से अफेयर चलाना, किसी औरत से अफेयर चलाना, उसको धोखा देना, उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ देना, उसका रेप करना,
बहुत सारे मर्द ऐसे मिलेंगे, लेकिन किसी विधवा औरत से, किसी विडो से शादी करना, किसी ऐसी लड़की से शादी करना जो ऑलरेडी शादीशुदा है, किसी कारणवश उसकी शादी टूट जाती है, तो ऐसे लड़कियों से शादी करने के लिए समाज में मर्द तैयार नहीं होते हैं। अगर उस मर्द को कहा जाए इस लड़की से अफेयर चलाना है तो बहुत मर्द तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इसका हाथ थामना है आपको, तो शायद वहाँ पे उनकी मर्दानगी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो समाज का, परिवार का बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगते हैं। लेकिन उन सब के बीच में सुमित महल एक ऐसे मर्द दिखे, सामने आए, इस सारे दुनिया के, परिवार के जो ये ढकोसले होते हैं ना, इस सारी चीज़ों को, सारे बंधन को तोड़ के उन्होंने जगत दीदी का, नेहा आशीष तिवारी का हाथ थामने की बहुत बड़ा दिल दिखाया। लेकिन उस समय भी शायद किसी की बुरी नज़र उनके खुशियों को लग गई, क्योंकि कोई चाह नहीं रहा था कि उनके जीवन में खुशियाँ आएँ। इसलिए वो इंसान अपने घटियापन की इतनी हदें पार कर दी कि उनका हंसता खेलता जो एक सपना था ना, वो बिखर गया। तासी का एक जो सपना जो वो बुन रही थी, जो सपना उसने देखना स्टार्ट किया था कि मेरे पापा मेरे हीरो बनेंगे, मेरे पापा हीरो हैं, वो सपना कहीं ना कहीं बिखर गया। और उसको बिखेरने वाला कौन था? वही शख्स जो गलत इंसान किसी के जीवन में आने के बाद कभी भी अच्छा करके नहीं जाता है, और वही शख्स ताशी की खुशियों को बर्बाद कर दिया। आज मैं बात कर रही हूँ, मैंने सुमित महल का एक कम्युनिटी देखा जिसमें वो ताशी को बर्थडे विश किए हैं विथ एक फ़ोटो के साथ, जिस फोटो में ये दिख रहा है कि कोई पिता अपनी बेटी का उंगली पकड़ के चल रहा है। वो पोस्ट सच में बहुत इमोशनल कर देने वाला था। वो पोस्ट जो हार्ट टचिंग होता है ना, ऐसा था। आप लोग सब उनकी कम्युनिटी में जाके आप देख लेंगे। ऐसे मैं उनका कम्युनिटी अपने इस वीडियो में यहाँ लगाऊंगी, वो फ़ोटो भी लगाऊंगी। और वो लिखे थे कि आज भी तुम मेरे दिल में हो, हमारे रिश्ते दिल से हैं। मैं पढ़ना चाहूँगी उस कम्युनिटी को, आप लोग बने रहिए। तो सुमित महल ने अपने कम्युनिटी में लिखा है कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज उस नन्ही सी परी का जन्मदिन है जिसने अपनी मासूमियत से हर दिल को रोशन कर दिया है। तुम्हारी हंसी में वो जादू है जो हर दर्द को मिटा देती है, और तुम्हारी बातों में सुकून है जो दिल को सुकून देती है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पे ले जाती है जहां हम कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते धुंध में खो जाते हैं। काश जो हुआ वो नहीं होता, तो शायद आज हम सब साथ होते, मिलकर हंसते, गले लगाकर तुम्हें दुआएं देते। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी चाहे जितने भी, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे करीब है। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारी खुशियाँ मेरी दुआओं में बसी हैं, और तुम्हारा हर सपना मेरी उम्मीदों में है। तुम्हारी मुस्कान कभी फीकी ना पड़े, तुम्हारा रास्ता हमेशा रोशनी भरा हो। जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं। ये था सुमित महल की कम्युनिटी। मतलब आज फिर सुमित महल मर्द होने का परिचय दिए, एक अच्छे मर्द होने और साथ साथ एक अच्छे इंसान होने का भी परिचय दिए कि इंसान वो होता है जो किसी भी हाल में उसकी इंसानियत खत्म नहीं होती। दोगले होते हैं वो लोग जो समय के साथ बदल जाते हैं। सुमित महल ने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते धुंध में खो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट है, इससे ये तो समझ में आता है कि सुमित महल को भी बहुत मलाल है इस बात का कि वो ताशी के जीवन में नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी समाज के, परिवार के एक जो दायरा होता है उससे बंधे हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान मतलब नेहा आशीष तिवारी के जीवन में आया, नहीं लिखा हुआ था। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि वो इंसान कहीं भी है, भले उनके जीवन में है नहीं है, डजंट मैटर, बट वो उनके लिए हमेशा भला चाहेगा। वो कभी बुरा नहीं चाहेगा, कभी वो किसी औरत से, किसी कमज़ोर औरत से बदला नहीं लेगा। मर्द इसको कहते हैं।
मर्द ये नहीं होते हैं कि लड़कियों को अपने झांसे में, औरतों को अपने झांसे में लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद उसके चैट और मैसेजेस दिखाते हैं सोशल मीडिया पे आके, उसके इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हैं और उसको रोज़ पिंच करते हैं। ये मर्द नहीं होते हैं। ये काम उस टाइप के लोगों को होता है जिनको नामर्द कहते हैं। सुमित महल आज भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कारण, और वो कौन सा कारण है ये सबको पता है कि किस कंडीशन में क्या हालात हुए थे उस समय, जिस हालात में सुमित महल को, या फिर कहें कि नेहा आशीष तिवारी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे ये शादी अब नहीं करनी। कहीं ना कहीं ठीक है, मैं मानती हूँ कि नेहा आशीष तिवारी की गलती थी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन गलती इंसान से होती है। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई प्यार में होता है, कोई किसी पे ट्रस्ट करता है, किसी से प्यार करता है, तो उस समय वो सारी चीज़ें भूल जाता है। उसको ये याद नहीं होता है जब किसी से किसी प्यार होता है कि सामने वाला बंदा कितना नीच है, गलीज है, वो शादीशुदा है, या फिर जो कुछ भी उन्होंने गलती की, उनका जो चुनाव था वो गलत था। क्योंकि बंदा जब ऑलरेडी शादीशुदा था तो उनका चुनाव शायद उसी दिन गलत था, लेकिन उनको नहीं पता था। उन्होंने जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो इस रिश्ते से ब्रेक लेना चाह रही थी और ब्रेक ले चुकी थी। लेकिन उसके बाद इस इंसान को ये नहीं पता कि सामने वाले ने अपने जीवन से मुझे कैसे थ्रो आउट कर दिया, कैसे निकाल के फेंक दिया। और वो ये इंसान इतना ज़्यादा क्या ही बोले, गिर चुका था, इतना गिर गया कि उनको बदनाम करने के लिए या उनकी खुशियों को आग लगाने के लिए इंसान उसी दिन ठान लिया, और ये इंसान उनकी खुशियों को आग लगा दिया। लेकिन एक चीज़, आप भले ही सुमित महल से उनकी शादी नहीं हुई, भले ही सुमित महल आज उनके जीवन में एक हस्बैंड के रूप में नहीं है, लेकिन हाँ, आज जो सुमित महल की कम्युनिटी पढ़ के ये ज़रूर लग रहा है कि आजीवन सुमित महल कभी भी ताशी का बुरा नहीं सोचेंगे। इस इंसान को इतना शर्म नहीं आया कि जिस थाली में खा के उसी में इसने छेद कर दिया। जिस ताशी को एक दिन गले से लगा कि ये घूमता था, जिस ताशी से इसको बहुत प्यार था, एक दिन उसी ताशी की सारी खुशियों को इस इंसान ने अपने हाथों से आग लगा दिया। क्या रिश्ते ऐसे होते हैं? तुमको अगर जगत दीदी से बदला लेना था तो तुम जगत दीदी से नेहा आशीष तिवारी से तुमको बदला लेना था, तुम बदला किसी और भी रूप में ले सकते थे। लेकिन इस टाइप से उनकी जिंदगी बर्बाद करके, उनका इज्जत बर्बाद करके और उनकी खुशियों को आग लगा के तुम बहुत गिरा हुआ काम की हो। अगर तुमको सीखना है तो कुछ सुमित महल से सीखो, लेकिन तुम नहीं सीखोगे क्योंकि तुम्हारे जीन में ही प्रॉब्लम है। तुम्हारा जो खून बोलते हैं ना, कि जिसका गंदा खून होता है ना, वो गंदगी ही करता है। सुमित महल का जो ये उनका जो क्या बोलते हैं कम्युनिटी, उनका जो कम्युनिटी है, उसको देख के ये तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि उनको किस टाइप के संस्कार मिले हैं। भले उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन आज भी वो बंदा मर्द है और अपनी मर्दानगी का सबूत वो दिया कि उसको कोई किसी से 1 रुपया का लालच नहीं है। क्यों? बदनामी तो उस समय उनकी भी हुई, सगाई उनकी भी टूटी, लेकिन उनके मन में कोई नीच भावना क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके संस्कार में ऐसा नहीं है, उनके परवरिश में ऐसा नहीं है, उनको अच्छा संस्कार दिया गया है। लेकिन सामने वाले का परवरिश में ही कहीं ना कहीं कोई खोट था। सामने वाले के पास संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, इसीलिए इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। और ये इंसान आज भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है सामने वाले को परेशान करने के लिए। आज उसकी बेटी का बर्थडे है और कल से ये इंसान टाइटल और थंबनेल लगा के सामने वाले को पोक करने में लगा हुआ है, सामने वाले को पिंच करने में लगा हुआ है। अरे तुम उस इंसान की इतनी सारी खुशियाँ खा गए, उस बच्ची का सारा भविष्य तुम खा गए, अभी भी तुमको सुकून नहीं मिल रहा है और कहते हो हम मर्द हैं। अरे मर्द हो तो मर्दों की तरह लड़ो, इस औरतों की तरह लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? मर्द ऐसे होते हैं जो इतना होने के बावजूद भी सोशली इस चीज़ का अनाउंस किया कि भाई ताशी के लिए आज भी मेरे दिल में इज्जत है, प्यार है, और उसको हर एक इस चीज़ के लिए वो अप्रिशिएट कर रहा है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और एक तुम भी मर्द कहते हो खुद को,
तुम भी तो थे। और तुमने जिस ताशी को गोद में खिलाया, जिस ताशी को तुमने इतना किया, और उसी ताशी की खुशियाँ अपने हाथ से तुम आग लगा दिए। तो खैर, जो भी तुम किए बहुत अच्छा किए, तुमको भगवान उसके लिए देंगे। लेकिन आज सुमित महल का कम्युनिटी देख के मुझे बिल्कुल नहीं रहा गया, और मुझे लगा कि मुझे सुमित महल के लिए कुछ तो बोलना चाहिए, क्योंकि सुमित महल सच में आज फिर एक बार ये साबित किए कि सच में वो जो इंसान है वो इनसे तो लाख गुना बेहतर है। दुर्भाग्य था नेहा आशीष तिवारी का कि उनके लाइफ में सुमित महल नहीं आया, लेकिन कोई नहीं। लोग कहता है कि भगवान जो करते हैं बेहतर के लिए करते हैं। अगर सुमित महल नहीं आए नेहा आशीष तिवारी के जीवन में, तो इसके पीछे भी भगवान का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और भगवान जो करते हैं वो बेहतर के लिए करते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है ऊपर वाले पे कि नेहा आशीष तिवारी के लिए भी भगवान ने बहुत कुछ अच्छा सोचा होगा, और ताशी के लिए। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे ताशी, तुम बहुत खुश रहो। माता रानी तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारे विश पूरे करें, क्योंकि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम कहीं से भी गलत नहीं हो। तो तुमको तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ मिलनी चाहिए। किसी के बर्बाद करने से किसी की खुशी बर्बाद नहीं होती है। थोड़े दिन के लिए आदमी हताश होता है, परेशान होता है। तो चलिए, मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सबको राधे राधे।